सभी चीजें बेच रही है, लोग बाहर निकल रहे, रेलवे चली गई, 16 लाख नौकरियां है। आप सोच के देखिए, 2,64 लाख की नौकरियों में से 60 लाख के आसपास की नौकरियां बची है। और पंतप्रधान ने तो 10 को बिना आईएएस के ऑफिसर्स भी ले लिया है। इसका मतलब सरकार जो है वो मनमानी कर रही है। और वो है कैसी मनमानी कर रही, कैसी मनमानी कर रही? अभी आप देखिए ना, 52% ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करनी है, इसके लिए पंतप्रधान हलफनामा दे रहा है। हलफनामा देके बस बंद नहीं हुआ ये काम। लोकसभा में क्या कहा? जो करना है कर लो। क्या बोल रहे हैं? ये होती है हद पार कर दी है। अरे यार, हमको हमारी संख्या की भी शर्म नहीं आ रही। 135 करोड़ में से 52% 131 की जनगणना के हिसाब से है। 20% पाकिस्तान में गए, 20 इंटू करके देख लो। अभी आज के दिन में ओबीसी 65 होने चाहिए। नेशनल सैंपल सर्वे क्या बता रहे हैं? ओबीसी कितने हैं? 39.84%। इसका मतलब है हमारे संख्या के साथ कोई भी खिलवाड़ कर रहा है। सरकार आके अपनी मनमानी कर रही है और खुला चैलेंज दे रही है कि जो करना है कर लो। तो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज के प्रस्तावना में खुले तौर से बोलना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ेगा। आपको एक मैं उदाहरण देती हूं। बुद्ध जा रहे थे, बहुत सोची समझी बात है ये। बुद्ध जा रहे थे और उन्होंने देखा है कि वीराना था, पानी की बहुत कमी थी और चलते धूप, कड़ी धूप थी, तो सबको लग रहा था जो पानी था वो खत्म होते आ रहा था। तो जब देखा तो बहुत बड़ा गड्ढा था और गड्ढे में सब कंकाल पड़े हुए थे। गड्ढा तो बहुत बड़ा था, 10-12 फुट के ऊपर का था, पर कंकाल पड़े थे। और आगे गए और एक गड्ढा दिखा, वो और उससे कम था, पर उसमें भी कंकाल। तीसरी बार गए तो तीसरा भी गड्ढा दिखा। तो उनके जो भिक्खु थे उन्होंने पूछा, ये क्या है, ये माजरा क्या है? किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो बुद्ध ने एक ही बात बोली, ये सब लोग पानी की तलाश में अपने अपने कस्बे के साथ, अपने गण के साथ में अपना कुआं खोद रहे थे। ये सब मिलके यदि कुआं खोदते तो पानी मिलता। आज हमारी स्थिति वही है ना। इस स्थिति में आने के लिए कौन जिम्मेवार है? देख लो, सोच लो, जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है। ओबीसी में जनरल जो जात है, कुणबी, कणबी, कुणबी है ना, अपर वन से कुछ बोलो। कर्ण मीन्स मिट्टी, बी मीन्स बीज। तो खेती करने वाला समाज। अब खेती हाथ से तो नहीं की जाएगी, तो लकड़ी तो चाहिए। तो लकड़ी है तो लकड़ी का औजार बनेगा, तो कौन हो गया? बढ़ई बन गया, सुतार बन गया। उससे भी नहीं होता है, जिस खेती में पत्थर लग गए तो उसको निकालना है, तो लोहे के औजार। खाना पीना अच्छा चाहिए, कुम्हार चाहिए भाई, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए है। तो हर चीज व्यवसाय के ऊपर इंसान के प्रगति के लिए होनी चाहिए, और वो हुई है। 27 टाइप के व्यवसाय है जिसमें ये जाति मानी गई है। ये जाति है क्या? नहीं है। पर आज हमको जाति का गर्व है ना, है या नहीं? हर कोई अपने छाती पे हाथ रख के पूछ लिए कि क्या उसको अपने जाति का गर्व नहीं है? ये जाति का गर्व जब तक के नहीं जाता ना, तब तक के हम एक ही नहीं आ सकते। तो पहली बात है, किस चीज का गर्व करना चाहिए, किसका नहीं। गर्व किस चीज का? हम लोग 85% से ज्यादा है, मानना जाता है ना। अब बताओ, 85% होने के बाद में भी हमारा राज नहीं। बाबा साहब ने क्यों बोला कि अपने दीवार पे जाके लिखो कि हमको शासक जाति बननी है? उस वक्त तो पक्के घर नहीं थे। क्यों बोला होगा? ये जो राज करना होता है ना, तो नीति नियम सब वहां बनाए जाते हैं। और नीति नियम बनाने वाले कौन है? इन्होंने
जो नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला निकाल दिया था। आपने देखा है कभी निकाल शर्तों पे दिए जाते हैं? निकाल में क्या होता है, अभी इससे पहले जो वक्ता थे, माजी न्यायाधीश थे ना, अभी उन्होंने बोला कि बिगुल बजाना पड़ेगा, इसका मतलब डंके की चोट पे हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। एक न्यायाधीश, न्याय की भाषा बोलने वाला आदमी जब हमको बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसने अपने लाइफ में ऐसी कुछ चीजें देखी है कि वो न्याय सिर्फ किताबों में है, वो न्याय सिर्फ जहन में है, और वो जहन किसका बना हुआ है? ब्राह्मणों का। तो ये ब्राह्मणवाद की जो दी गई बुनियादी सीख है, इससे हमको अपने वजूद को उससे बाहर निकालना होगा। और ये निकालने के लिए, हाँ, हम लोग बामसेप में हैं, इतने सालों से बामसेप में होने के बाद अब हमें ये सोचना होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी शर्तों पे निकाल दे रही है ना, तो उन शर्तों को हमने मानना चाहिए क्या? उसको हमने नेस्तनाबूद करना चाहिए। तो नेस्तनाबूद करने के लिए आंदोलन चाहिए। अब नेस्तनाबूद करने के लिए मुद्दे क्या होने चाहिए? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहला एक निर्णय दिया, 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या करना। यदि कोई गलत व्याख्या होती है तो उसको सही करना। संविधान में क्या बोला है आरक्षण के लिए? ये रिप्रेजेंटेशन है लोक संख्या के अनुपात में। तो भाई 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा, ये बात बोलनी सरेआम क्या है? बेईमानी है सुप्रीम कोर्ट की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर करना चाहिए या नहीं? अभी ये होने के बाद दूसरी शर्त होती है कि 52% ओबीसी को 27% दिया जाता है। क्यों बोला गया ऐसे? सोचा कभी? इसलिए बोला गया कि कालेलकर के वक्त जो जातियां बनाई गई थी, तो कालेलकर कमीशन का अध्यक्ष वो लिख के देता है कि ये जो आयोग है, आयोग की जो सिफारिशें है, उससे एज अ उसका जो अध्यक्ष है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो झक मारने के लिए अध्यक्ष बना था क्या? यदि अध्यक्ष बनता है तो अपने कमेटी के साथ में बैठ के उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, और रिपोर्ट लिखने के बाद सबकी साइन होती है, और साइन होने का मतलब होता है मैं इससे सहमत हूं। तो ये बोलने वाले के लिए उस वक्त क्यों भाई सब लोग घर में बैठे रहे? हमारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं, सामने मुंह पे थप्पड़ मार के छीन रहे हैं, और फिर भी हमको उसका पता नहीं चल रहा था। इसके वजह से हुआ ना। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग? वो जो जातियां थी उस वक्त मंडल आयोग जब आया, तो मंडल आयोग की जो जातियां है और राज्य की जो जातियां है ओबीसी की, वो टैली होगी। जैसे बामसेप के वजह से ईवीएम के लिए वीवीपैट लगाना अनिवार्य हो गया ना। वीवीपैट इज इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। बामसेप की देन है। तो इसके वजह से इतना बड़ा यदि तब्दीली आ जाती है, तो ये तब्दीली कहां आनी चाहिए थी? अभी कहां आनी चाहिए थी? जब हम बोल रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार जो हमसे निकाले जा रहे हैं, और ये सरेआम 27% लेके जा रहे हैं, 27% हमको दे रहे, 52% 1931 की जनगणना का मामला है। अब बताइए, मंडल आयोग की जो जातियां और स्टेट की जो जातियां है, वो यदि मिलान होता है तो उन्हीं को ओबीसी बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी मुंह पे थप्पड़ मार के 1745 जातियां दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंकते वैसे फेंक दी है। हम लड़ने आए? हमारे अंदर का खून खौलता नहीं है क्या? अब इन्होंने तीसरा भी ये बताया कि भाई आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी को जो 49.5 रिजर्वेशन ये जो मिला है, ये आपको जो मिला है उसकी प्रत्यक्षता बराबर है या नहीं, वो देखना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मिले है 49.5 है। अब मुझे बताओ, कार्मिक का जो हर साल में रिपोर्ट आता है उसमें है क्लास 1 एंड सुपर क्लास 1 79.8%। 10 साल के बाद बी ग्रुप ऑटोमेटिकली ए में आ जाता है, और बी ग्रुप के जो ऑफिसर्स है
वो 78.8% है। इसका मतलब नियरली 80% के आसपास ऑफिसर्स सिर्फ ब्राह्मण है। तो बताओ, आपको यदि 85% को उसकी प्रत्यक्षता देनी है, उसका प्रपोजिशन देना है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनुपात में देना है, तो यही दिख रहा है ना कि अनुपात में नहीं है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को यह बोलने की जरूरत थी? कैसे गुमराह कर रहे हैं वो देख लीजिए। और चौथा और बड़ा उन्होंने बताया है कि दक्षता लेनी चाहिए। किस चीज की? कि कहीं मेरिट तो खत्म नहीं हो रहा है। मेरिट के पैर की जूती है। अभी इस बार के आईएएस के रिजल्ट देख लो, देखे हैं क्या आप लोगों ने? इस बार के जो आईएएस के